हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में गाइस। उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। तो ये जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, दिस क्वेश्चन आज के जेड 1 2024 के पेपर 2 में जो है क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए गाइस क्वेश्चन को केयरफुल रीड करते हैं। आफ्टर दैट वी विल सॉल्व इट। चैनल में नए हो तो कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि सारे वीडियो आप तक पहुंच सके और आपकी प्रिपरेशन में हमारी वीडियो हेल्प कर सके, क्योंकि हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं आपके लिए जेई नीट के और जेई एडवांस के टॉप लेवल पीवाईक्यूज गाइड। ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन को करते हैं केयरफुली रीड। Okay, so let's see the question. Question says an infinitely long thin wire having a uniform charge density per unit length आपको दे रखा है 5 नैनोकूलम्ब पर मीटर दे रखा है, is passing through a spherical cell of radius 1 meter as shown in the figure आपको बताया है। A 10 nanocoulomb charge is distributed uniformly over the spherical cell. If the configuration of the charges remain static, the magnitude of the potential difference between point P and R in volts is okay. Given जो है आपको कुछ चीजें दे रखी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू दे रखा है, ln2 की वैल्यू 0.7 जो है यहाँ पे दे रखा है, इग्नोर एरिया वगैरह जो यहाँ पे आपको बताया हुआ है, डायग्राम भी आपको बना के दिया हुआ है। राइट, ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन। चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद अगर सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको बढ़िया तरीके से समझ आएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिए। सबसे पहले एक इनफाइनाइट वायर की वजह से किसी डिस्टेंस आर पे अगर मैं पोटेंशियल आपसे पूछूं तो लिखना आना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे गॉस लॉ के एप्लीकेशन पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर मेरे पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग लीनियर चार्ज सिस्टम है तो उसकी वजह से किसी डिस्टेंस आर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं दैट इज लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन आर। ठीक है, अब ये चीज आपको आना चाहिए। ठीक है, आपको गॉस लॉ के एप्लीकेशन में समझाया जाता है। इसके अराउंड जो आपके पास गॉसियन सरफेस बनती है दैट इज सिलेंडर। ठीक है, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आती है और यहाँ से हमारे पास जो डेल्टा वी आएगा दैट इज माइनस, क्या लिखोगे यहाँ पे, माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ln r। ठीक है, ये रिलेशन मैं आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ। v इक्वल टू होता है माइनस, है ना, डेल्टा v इक्वल टू होता है माइनस इंटीग्रेशन e डॉट dr। ठीक है, इस रिलेशन की हेल्प से हम क्या करते हैं, ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है। क्लियर है? सो दिस इज द पोटेंशियल। अब इसको हम यहाँ पे यूटिलाइज करने वाले हैं, इसके लिए इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पे देखिए, एक स्फेरिकल सेल है, तो स्फेरिकल सेल है, कंडक्टिंग स्फीयर है, तो उसके अंदर, है ना, सेंटर से लेकर सरफेस तक पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। उसके आउटर रीजन में आपका जो है पोटेंशियल अलग होगा। बात समझ आ रही है? तो अगर मैं सेंटर से लेके, है ना, इन और ऑन बात करूं, हमारे पास पोटेंशियल होता है सीधा सीधा KQ बाई R। ठीक है, आउटर में बात करोगे तो आउट में क्या हो जाता है, KQ डिवाइडेड बाई आपका स्मॉल r। क्लियर है? तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। साथ में सॉलिड स्फीयर वगैरह जो है आपको पढ़ाया जाता है। ये तो हमारे पास स्फेरिकल सेल है, कंडक्टिंग स्फीयर है, उस केस में आपके पास पोटेंशियल ये होता है। ठीक है, तो सेंटर से लेकर सरफेस तक आपका पोटेंशियल ये रहेगा, आउटर रीजन में आपके पास ये रहेगा। ये फार्मूले हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम P और R पे किसकी वजह से पोटेंशियल लिख रहे हैं, इस वायर की वजह से। ठीक है, तो मैं सीधा सीधा डिफरेंस लिख रहा हूं भाई। ठीक है, Vp माइनस वी आर। क्लियर है? तो Vp पे क्या लिखोगे, क्योंकि आपसे पूछा भी यही है, P और R के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस P और R में जो है इस इनफाइनाइट वायर की वजह से आएगा, तो इनका डिफरेंस लेना है आपको। ठीक है, तो इनका डिफरेंस मैं लिख रहा हूँ Vp माइनस वी आर। हमारे पास P पे कितना डिस्टेंस दे रखा है, 0.5। तो हमारे पास फार्मूला सामने लिखा है, लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ln 0.5। क्लियर है? और यहाँ पे माइनस से डिफरेंस का आएगा और साथ में माइनस हमारे पास फार्मूला का आएगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है? तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, Vp माइनस वी आर इक्वल टू माइनस, यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर बचेगा कितना, ln 0.5, और आपने माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस। ठीक है, ln 2। ठीक है, अब हमारे पास देखिए एक आइडेंटिटी होती है, ln m माइनस ln n। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है आपका, ln m डिवाइडेड बाई n हो जाता है, डिवाइड में चला जाता है। ठीक है, तो ये तो पोटेंशियल होगा किसकी वजह से, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से। सेम चीज हम किसके लिए यहाँ पे करने वाले हैं, इस स्पेयर की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस ले लेंगे P पे और R पे, तो जो आंसर आएगा तो ये और प्लस वो दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा भाई। क्लियर है? ठीक है, तो हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा इसको अगर और सॉल्व करें तो माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ln इसको लिख सकते हैं 5 डिवाइडेड बाई 20। ठीक है, तो 5 4 जा हो जाएगा भाई। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो आप इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। Vp माइनस वी आर इक्वल टू हमारे पास माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ln नीचे कितना है आपका 4, ऊपर आएगा तो 4 की पावर क्या बन जाएगा, 4 की पावर -1। ठीक है, तो -1 ये आपका बाहर आ जाएगा, तो कितना बन जाएगा, ध्यान से देखिए, माइनस माइनस प्लस, और साथ में
4 को क्या लिख सकते हो 2 की पावर 2, तो मैं इसको लिखूंगा 2 लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 ने 2 को मार दिया तो हमारे पास लैम्डा डिवाइडेड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे ln 2। ठीक है, ये हो जाएगा। तो मेरे पास फर्स्ट कंडीशन होगा इनफाइनाइट वायर की वजह से। सेकंड हम निकालेंगे यहाँ पे किसकी वजह से, स्फेरिकल सेल की वजह से। तो स्फेरिकल सेल की वजह से फिर से Vp माइनस वी आर इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाई इसकी रेडियस और माइनस यहाँ पे के क्यू डिवाइडेड बाई स्मॉल आर। ठीक है, क्योंकि आउटर वाले रीजन में दे रखा है तो सेंटर से डिस्टेंस लेना है। ठीक है, तो रेडियस आपको सीधा सीधा यहाँ पे कितनी दे रखा है, के क्यू डिवाइडेड बाई यहाँ पे 1 लिखोगे क्योंकि रेडियस आपको स्फेयर की 1 दे रखा है, माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई यहाँ पे लिखोगे 2। ठीक है, क्योंकि ये आपका डिस्टेंस कितना दे रखा है, 2 दे रखा है सेंटर से, राइट। तो हम यहाँ पे एलसीएम वगैरह करेंगे तो Vp माइनस वी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपके पास के क्यू कॉमन आएगा तो 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, सीधा सीधा क्या लिखोगे, के क्यू डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, राइट। के की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो उसकी वैल्यू आप यहाँ पे यूज कर लेना 9 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 9। ठीक है, चार्ज आपको दे रखा है भाई यहाँ पे। ठीक है, तो वो भी अपन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने वाले। हमारे पास जो चार्ज की वैल्यू है दैट इज 10 नैनो कूलम। ठीक है, तो 9 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 9 इंटू 10 और मल्टीप्लाई 10 टू पावर -9। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2। तो अब ध्यान से देखिए तो गया। ठीक है, तो ऊपर कितना बचेगा 90 डिवाइडेड बाई 2, तो Vp माइनस वी आर इक्वल टू कितना बचेगा 90 बाई 2 बोले तो 45 वोल्ट। क्लियर है, तो 45 वोल्ट ये आ गया और साथ में इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा भाई, है ना। ये आपके पास लैम्डा डिवाइडेड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट ln 2। ठीक है, तो और यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं भाई। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन भी थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, बाकी ये तो हमारे पास आ गया। तो यहाँ पे आप ऐसा करिए, आपको देखो लैम्डा दे रखा है 5 नैनो कूलम, तो 5 मल्टीप्लाई 10 टू पावर कितना -9। ठीक है, ln 2 की वैल्यू 0.7 यूज करना है और नीचे क्या लिखा है पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अब क्या करते हैं यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ऊपर भी 4 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर दे तो थोड़ा इजी हो जाएगा, राइट। तो Vp माइनस वी आर इक्वल टू आपके पास ऊपर देखिए 20 बन जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो लिख सकते हैं 20 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -9 मल्टीप्लाई 0.7 और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 9। ठीक है, तो ये नैनो एनो गया। ठीक है, क्योंकि वो डाटा ना कैलकुलेट करके देता है ताकि बच्चे के लिए सारी चीजें इजी हो जाए। बात समझ आ रही है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए यहाँ पे एक 0 बचा तो ये खा जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई 9। ठीक है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 63 और मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा, आप ध्यान से देखिए 2 3 जा 6 और ये आपके पास 12। बात समझ आ रही है। तो Vp माइनस वी आर इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, ठीक है 126 वोल्ट आ गया यहाँ पे। बात समझ आ रही है, 2 3 जा 6 और ये कट ऑफ, राइट। अच्छा, अब हमें क्या करना है भाई। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, दोनों की वजह से हमने निकाल लिया, तो अब यहाँ पे सीधा सीधा क्या कर देना है, टोटल यहाँ पे पोटेंशियल आपको सम कर देना है भाई। ठीक है, 45 प्लस आपका 126 दोनों वायर की वजह से, मतलब दोनों सिस्टम की वजह से, दोनों बॉडी जो भी आपको दे रखा है, राइट। तो यहाँ पे आप इसको जब सम करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, यहाँ से जब इसको सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 171 वोल्ट। क्लियर है, यही हमारे पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा गाइस। तो यहाँ पे आपको क्या भर देना था 171 वोल्ट। क्लियर है गाइस, तो ये आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आई होप यार सोल्यूशन आपको बड़े तरीके से समझ आया होगा। क्लियर है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि सारे वीडियो अब तक पहुंच सके और आपकी प्रिपरेशन हमारे वीडियो हेल्प कर सकेंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना बच्चों। ठीक है, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि इससे भी अपने को एनर्जी और मोटिवेशन मिलता है, कंटेंट देने में आपको मजा आता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।